नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कब से शुरू हो रहा है छठ पूजा, जानते हैं नहाए खाए खरना की सही तारीख। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर को हो रही है और इसका समापन 31 अक्टूबर को हो रहा है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सबसे खास माना जाता है। इस व्रत में 36 घंटों तक निर्जला रहना पड़ता है। तो जानते हैं कि छठ पूजा कितने दिन का होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस बार छठ के पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस बार छठ के पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी और 31 अक्टूबर को इसका समापन होगा। छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन शिव जी की भी पूजा की जाती है। इस त्योहार को सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसे नेपाल में भी मनाया जाता है। इस त्योहार को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा का पर्व संतान के लिए रखा जाता है। यह 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इसी दिन व्रती नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद सिर्फ एक समय का ही खाना खाया जाता है। दूसरा दिन खरना, छठ का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन भोग तैयार किया जाता है। व्रत का तीसरा दिन दूसरे दिन के प्रसाद के ठीक बाद शुरू हो जाता है। इस साल खरना 29 अक्टूबर को है। तीसरा दिन छठ पूजा में तीसरे दिन को सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है और बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और इस दिन डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पूजा का पहला अर्घ इस साल 30 अक्टूबर को दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त का समय 5:34 से शुरू होगा। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये अर्घ लगभग 36 घंटे के व्रत के बाद दिया जाता है। 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:27 पर होगा। इसके बाद व्रती के पारण करने के बाद व्रत का समापन होगा। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय नमकीन वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए। भगवान सूर्य को स्टील, प्लास्टिक, शीशे, चांदी आदि के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों में खाना बांटा जाए तो छठ माता हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और पशु पक्षियों को गेहूं के आटे और गुड़ से बना व्यंजन खिलाना चाहिए। खाली झोली भर देती हैं छठी माई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ देकर उत्सव मनाया जाता है। हम सभी इसे महाछठ पर्व के नाम से जानते हैं। वैसे तो छठ की शुरुआत चतुर्थी से ही नहाय खाए का परंपरा के साथ हो जाती है और फिर खरना, उषा अर्घ, सांध्य अर्घ के साथ यह त्योहार अब पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान सुखी रहती है और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वहीं छठी मैया निसंतान लोगों की खाली झोली भर देती हैं। तो जानते हैं कौन है यह छठी मैया और क्या है इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है छठी मैया। इस व्रत में छठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया था, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया।
सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियंबद की काफी समय से कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंबद की पत्नी मालिनी को यह आहुति के लिए बनी खाने को कहा। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंबद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से छठ को त्योहार के रूप में मनाते हैं और व्रत करने की परंपरा चल रही है। भगवान राम और सीता ने किया था छठ का व्रत। अवध के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। प्राचीन काल से यह भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। जय सूर्यदेव, जय छठ माता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।